तो हर किसी का एक सपना होता है कि अपना खुद का घर हो, और वो लोगों के सपने को साकार करने के लिए हमारे दोनों ही खास मेहमान प्रयासरत हैं, जो कि मंच पर इस वक्त मौजूद थे। अब मैं अपने अगले पैनल को मंच पर बुलाना चाहूंगी। हमारे साथ हमारे खास मेहमान होंगे। अनुभव दुबे हमारे साथ मंच पर होंगे, फाउंडर हैं चाय सुट्टा बार के अनुभव दुबे जी। और इसी के साथ मैं अंशुल अग्रवाल जी को मैं मंच पर बुलाऊंगी। अंशुल अग्रवाल जी माइसोर डीप परफ्यूमरी हाउस के डायरेक्टर हैं। मनोज शुक्ला सर से भी मेरा अनुरोध है कि आप कृपया मंच पर आएं सर, और इस मंच का संचालन करें, हमारे खास मेहमानों से बातचीत करें। अनुभव दुबे हमारे साथ इस चर्चा में होंगे और अंशुल अग्रवाल जी हमारे साथ इस चर्चा में होंगे। मुझे लगता है मध्य प्रदेश के दर्शकों को चाय सुट्टा बार क्या है ये बताने की जरूरत भी नहीं है। और इसी के साथ अंशुल अग्रवाल जी जिस पैनल में हमारे साथ हैं, अंशुल अग्रवाल जी ब्रांड जेड ब्लैक अगरबत्ती में अपनी खुशबू के लिए पूरे भारत में जाने जाते हैं। और ये जेड ब्लैक कोई नया नाम नहीं है। मुझे लगता है कि अमूमन हम अगर पूजा करते हैं, सामग्रियां घर पर लाते हैं, तो ये अगरबत्ती का प्रयोग भी हमने जरूर किया होगा। और इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, इसकी शुरुआत कैसे की गई और कैसे इसने पूरे अब देश भर में पहचान बनाई है, ये तमाम बातें हम हमारे दोनों खास मेहमानों से जानेंगे। हमारे साथ चर्चा करेंगे मनोज जोशी जी हमारे साथ मंच पर होंगे, जो कि इस पैनल को आगे बढ़ाएंगे, मंच का संचालन करेंगे। तो चलिए अब हम इस पैनल की चर्चा की शुरुआत करेंगे। ओवर टू यू मनोज सर। अंशुल जी और अनुभव जी, आपका स्वागत है। अंशुल जी, आपके व्यवसाय को अब आजकल एक बहुत अद्भुत बात हो रही है भारत में, लोकल फॉर वोकल। और आप जिस व्यवसाय में हैं वो बड़ा अद्भुत और सुगंधी व्यापार है। आपके व्यवसाय को एक लोकल ब्रांड से भारत में मार्केट लीडर बनाने में कौन कौन सी रणनीतियां सबसे प्रभावी रही? हेलो, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इतना अच्छा ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, और मनोज जी का भी कि आप समय निकाल के इंदौर आए। एंड आई एम श्योर कि इंदौर बहुत फेमस है अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए, और आप यहाँ से बहुत खुश होके जाएं और बार बार इंदौर आए। आपने जैसा पूछा कि हमारा व्यापार जो सुगंध से रिश्ता रखता है, कैसे एक लोकल ब्रांड से नेशनल ब्रांड बना, शायद यही आपका क्वेश्चन था। मुझे लगता है कि कोई भी व्यापार, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है। जब 1992 में मेरे फादर ने घर के एक रूम से ये अगरबत्ती का व्यापार शुरू किया था, तो शायद उन्होंने नहीं सोचा था कि हम 40 से ज्यादा देशों में अगरबत्ती बेच रहे होंगे, रोज 4 करोड़ से ज्यादा अगरबत्ती बना रहे होंगे। 3,500 महिलाएं आज हमारी फैक्ट्री में काम करती हैं, जो डेली अगरबत्ती के पैकेट्स पैक करती हैं। उनका एक थॉट था, पर्पस जो इस कंपनी को स्टार्ट करने का, वो ये था कि मुझे एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बना के कस्टमर को देना है कि कस्टमर खुश हो जाए प्रोडक्ट यूज करके। तो ये एक बेस है हमारा, एक थॉट है जो आज भी वैलिड है, जो 92 में जब कुछ भी नहीं था तब भी यही थॉट था, और वो थॉट आज भी हम मानते हैं कि हमारा डे 1 है, कि हम उसी थॉट पे हैं कि हमें जो बना के दे रहे हैं अच्छा बना के देना है, कस्टमर खुश हो जाए, उसमें कहीं भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो दूसरा रीजन है बिजनेस ग्रोथ का, वो है हमेशा डेयरिंग करी, बड़ा सोचने की। जब भी कोई इश्यू आया, कोई प्रॉब्लम आई, तो बड़ा कैसे सोचे। जैसे कोविड हुआ तो अप्रैल मई में सब फैक्ट्री बंद थी, हम लोगों ने जून तक अपनी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री स्टार्ट कर ली थी और एक नई फैक्ट्री डाल दी थी जून 2020 में, क्योंकि सोचा कि डिमांड आ रही है, बाकी लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको किया जाए। तो हमेशा डेयरिंग के साथ काम किया। और थर्ड चीज मैं बोलूंगा कि हमेशा ट्रांसपेरेंट पॉलिसी के साथ काम किया। पापा हमेशा बोलते हैं कि देने वाले का पहले दो, लेने वाले से बाद में लो। तो आपका हमेशा बहुत ट्रांसपेरेंट वर्किंग होना चाहिए। अगर आप कोई भी शॉर्टकट लेंगे या कोई चीटिंग करेंगे, शॉर्ट टर्म में तो बहुत इजी है कि यू विल गेट सक्सेस, बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये सब बहुत जनरल फंडे हैं, ऐसा कोई नई बात नहीं है कि ऑनेस्टली काम करो, ट्रांसपेरेंसी से काम करो, डेयरिंग करो।
कस्टमर के लिए अच्छा सोचो, बट प्रैक्टिकली हर कोई इसको अप्लाई नहीं कर पाता है। बस चीजें वही हैं, सिंपल है, बस उसके एग्जीक्यूशन की बात है। आइडियाज तो सिंपल है, एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है कि उसका एग्जीक्यूशन सही अंदाज में सही ढंग से किया जाए। अनुभव जी, मेरा सवाल आपसे है, और मैं शायद स्कूल में थी जब मैंने चाय सुट्टा बार सुना था, और हम भी वहां पर बहुत गए हैं अपने दोस्तों के साथ। भोपाल में मैंने इसकी ब्रांच सुनी थी। इसकी शुरुआत एक्चुअली कहाँ से हुई ये मुझे बताइएगा, और अब तो बहुत दूर दूर तक फैल गया है चाय सुट्टा बार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ही नहीं, मुझे लगता है अन्य राज्यों में भी अब चाय सुट्टा बार की ब्रांचेस हैं। कैसे इतनी सफलता हासिल हुई? तो सबसे पहले धन्यवाद जी का और त्रिपाठी सर का कि मुझे इनवाइट किया। 2016 में हमने चालू किया था यहाँ पे चाय सुट्टा बार, इंदौर में ही, एक गर्ल्स हॉस्टल के पास में, इसलिए शायद आपको मालूम भी होगा। उसका रीजन ये था कि गर्ल्स हॉस्टल में अगर हम लोग बगल में चालू करेंगे तो बॉयज अपने आप आ जाएंगे। इसके वजह से ज्यादा और भी ज्यादा तेजी से बढ़ा वो, और अभी कई शहरों, कई राज्यों में और कई देशों में भी हैं। तो करीबन हम लोग के 585 आउटलेट हो गए हैं देश भर में, एंड वी आर डूइंग रियली फाइन। अंशुल जी, मैं आपसे एक विशेष सवाल पूछना चाहूंगा कि आपकी कंपनी जो है वो विशेष रूप से अगरबत्ती और धूप जैसे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है, और इस इनोवेशन के लिए किस प्रकार का अप्रोच करती है ये बताइए। क्योंकि क्या है कि अगरबत्तियां बहुत सारी कंपनियां बनाते हैं, कंपटीशन भी है, और हर व्यक्ति अपने घर में रोज सुबह धूप अगरबत्ती का प्राकट्य करता ही है ईश्वर के सामने। हाँ, तो बेसिकली वो आपका जो ब्रांड है और आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा बने, इसलिए क्या अप्रोच है आपका कि लोगों को पता चलना चाहिए? हेलो, मनोज जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि कैसे एक जो जनरल पूजा प्रोडक्ट है उसमें जेड ब्लैक कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट करके आज इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रांड बन गया है अगरबत्ती और धूपबत्ती जैसी चीज में, जहां की जनरली शायद कस्टमर उतना ब्रांड सेंसिटिव भी नहीं है। तो उसके लिए कोई भी ब्रांड बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट, और ट्रस्ट तभी आता है जब आप एक सही चीज कंसिस्टेंटली रोज करते रहें, कभी भी उससे डिविएट ना हो। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जेड ब्लैक में हमने हमेशा ये फोकस किया कि हमारी क्वालिटी में कभी भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जो क्वालिटी दी है, चाहे रॉ मटेरियल के रेट्स कितने भी बढ़ जाए, हम कस्टमर को जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं उसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रस्ट बना। दूसरा, हम अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स यूज करेंगे। जब तक हम अच्छी चीज इनपुट नहीं डालेंगे तो अच्छी चीज आउटपुट नहीं आएगी। तो हमेशा कंसिस्टेंटली अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स यूज करना। थर्ड इसका पार्ट है कि हमने काफी सारी चीजें जो इस इंडस्ट्री में लोग आउटसोर्स कर देते हैं, जैसे कि परफ्यूम्स लोग आउटसोर्स करते हैं, वो मार्केट से खरीदते हैं। रॉ अगरबत्ती जो विदाउट परफ्यूम की अगरबत्ती होती है वो मार्केट से खरीदते हैं, बट ये सब चीजें हम लोग इन हाउस करते हैं। तो वहाँ क्वालिटी हमारे कंट्रोल में होती है और हम बहुत सारा इनोवेशन कर पाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि इनोवेशन की आप बात कर रहे हैं, तो 2019 में हम लोगों ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, पाइनएप्पल अगरबत्ती। अब कितने लोग सुन के हंसते हैं कि यार पाइनएप्पल अगरबत्ती, अगरबत्ती से पाइनएप्पल की खुशबू आएगी, ऐसी भी कोई अगरबत्ती होती है? बट आप बिलीव नहीं करेंगे, 2019 में वो प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक साल में 40 करोड़ रुपए की पाइनएप्पल अगरबत्ती हमने पूरे इंडिया में बेची। वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्ट बन गया, बिकॉज खुशबू इतनी इनोवेटिव थी, इतनी अच्छी थी और कस्टमर्स को बहुत पसंद आई। तो मेरे पापा हमेशा ये बोलते हैं कि आप चीजें डेवलप करते रहो और कस्टमर को ऑफर करते रहो। आप नहीं डिसीजन ले सकते कि क्या चलेगा मार्केट में, कस्टमर इज द रियल डिसीजन मेकर। ना आप, ना आपका डिस्ट्रीब्यूटर, ना रिटेलर, वो नहीं डिसाइड कर सकते। कस्टमर इज द किंग मेकर, वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कौन सा अच्छा है। तो आप अपनी मेहनत करते रहो, प्रोडक्ट्स ऑफर करते रहो अच्छे से अच्छे बना के, एंड फिर एक ना एक प्रोडक्ट तो कस्टमर लाइक करेगा और वो चलेगा। डेफिनेटली, क्योंकि अगरबत्ती हो, धूप हो, वो जब ईश्वर के सामने उसको प्रज्वलित किया जाता है तो एक दिव्यता की अनुभूति भी होनी चाहिए, ताकि वो ध्यान, वो भक्ति रस में डूब जाए। और ये आपका अप्रोच बहुत अच्छा लगा मुझे।
प्लीज। बिल्कुल। मैं मनोज सर, आप अनुभव से सवाल करें उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। अनुभव ने इंदौर से शुरुआत की थी चाय सुट्टा बार की, जैसे जी, कि उन्होंने बताया। जी। इंदौर में आपने भी बहुत शोज किए, क्योंकि आप एक्टिंग में, फिल्मों में एक्टिंग के साथ साथ थिएटर भी करते हैं। अच्छा, ये इंदौर की कहानी क्या है? कुछ इतिहास पता है क्या आपको? नहीं नहीं, इंदौर की कहानी अब सब जानते हैं, बट मुझे मध्य प्रदेश में आना बहुत अच्छा लगता है। और मैं जब भी आता हूं अहिल्या देवी को साष्टांग दंडवत करता हूं मनोमन, और इंदौर एयरपोर्ट पर जब उतरता हूं तो उनकी प्रतिमा को वंदन करके आगे बढ़ता हूं। क्योंकि ये मैं इसलिए कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, अहिल्या देवी जी का जो कार्य है वो इतना महान है कि सनातन धर्म के लिए और हर धार्मिक स्थल पर उन्होंने जो उद्धरण किया है, और कितने मंदिरों का उन्होंने पुनरुत्थान किया है, कितने घाटों का उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया है, कितने जलस्तर उन्होंने क्रिएट किए गए हैं, और कितना काम, मतलब पूरे भारतवर्ष में यदि देखें तो ऐसा बहुत विरल कार्य और अद्भुत कार्य, मतलब बहुत रेयर किसी ने किया हो। इसीलिए अहिल्या देवी ये साक्षात देवी हैं। और जब भी इंदौर आता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंदौर आता हूं तो सराफा बाजार भी अच्छा लगता है, और खान पान के लिए तो इंदौर सबसे बेस्ट है। और मराठा जो साम्राज्य था वो भी बहुत जबरदस्त रहा है अपने आप में, चाहे वो ग्वालियर हो, चाहे वो इंदौर हो, और होलकर हो, शिंदे हो, गायकवाड़ हो, सारे मराठाओं के, और कैसे मराठा साम्राज्य के वक्त सारे मराठी लोग यहाँ पर आकर बसे, और खान पान का भी किस प्रकार से आदान प्रदान हुआ। मुझे यहाँ के जंगलों में भी कान्हा हो, सातपुड़ा हो, सारे जितने भी नेशनल पार्क है उसमें जाना भी बहुत पसंद है। मतलब मध्य प्रदेश अपने आप में बहुत अनूठा है। और नर्मदा जो है, मतलब हे देवी नर्मदे, वो सर्वदे, वो उसकी प्रार्थना करो, और नर्मदा जो है वो परिक्रमा करने के लिए बहुत जबरदस्त परीक्षा लेती है। तो नर्मदा की परिक्रमा भी एक अद्भुत आनंद का विषय है। तो मध्य प्रदेश के बारे में बोलना तो बहुत 1-2 घंटे भी कम होंगे, बट बड़ा अच्छा लगता है। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, एक निसर्ग के सानिध्य में आने का जो एहसास है वो दोनों राज्यों में आकर होता है। धन्यवाद। निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश की अपने आप में बहुत अलग पहचान है। रिवर कैपिटल, सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिलेंगी, यहाँ पर सबसे बड़ी हीरे की खदान मिलेगी। क्या क्या नहीं है मध्य प्रदेश के पास, और अब तो चीते भी मध्य प्रदेश के पास आ गए। सर, आप सवाल कर सकते हैं। मैं एक बात बताता हूँ, आपने अनुभव, दुबे जी आपका अनुभव शेयर कीजिए। एक तो आपके चाय के जो ब्रांड है उसका नाम कमाल है, चाय सुट्टा बार। अब सुट्टा बार सुनते ही कुछ अलग कल्पना मन में आती है। जो यंगस्टर्स सुट्टा और बार, लेकिन अंदर जाके जो अनुभूति होती है कि चाय यानी पृथ्वी पर का अमृत है, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए उसको अमृत तुल्य भी बोलते हैं, अमृत तुल्य बोलते हैं। तो वो अमृत है, क्योंकि ऐसा भाग्य में कोई ऐसा व्यक्ति होगा दुर्भाग्यवश कि जिसे चाय पसंद नहीं होगी। चाहे वो काली चाय हो या दूध वाली चाय हो, चीनी वाली चाय हो या बगैर चीनी की चाय हो, या आजकल वो क्या बोलते हैं रोस्टेड चाय भी होती है, उसमें रेत में गर्म करने वाली। मैं तो आपके चाय सुट्टा बार में नहीं आया, लेकिन उसकी प्रशंसा बहुत सुनी है, और माननीय गडकरी जी ने भी उसकी प्रशंसा की है। तो मैं एक बार जरूर आना चाहूंगा, क्योंकि नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, यंगस्टर भी आकर्षित हो। तो मुझे एक बात बताइए कि इसकी जर्नी में दोस्तों की, आपके मित्रों की कितनी अहम भूमिका रही है, और जहां तक मुझे पता है कि आपने अपने दोस्तों के साथ व्यापार की शुरुआत की, इस बारे में जरा थोड़ा दर्शकों को भी बताइए। बहुत ही क्योंकि ये प्रेरणा स्थान है। देखिए, ये छोटा सा व्यवसाय बोलते हैं चाय का, लेकिन चाय कितनी महान हो सकती है इसके विषय में हम बहुत विस्तृत रूप से बात कर सकते हैं, लेकिन आप बताइए प्लीज। तो बहुत ही, सिर्फ मुझे लगता है सिर्फ यंगस्टर्स ही हैं जिनको ये नाम अद्भुत लगा, जिनमें से आप एक हैं।
क्या आपको चाय सुट्टा बार नाम अच्छा लगा? मैंने ये शुरुआत अपने दोस्तों के साथ ही की थी सर। मेरे बचपन का दोस्त है आनंद और मेरा एक और दोस्त है राहुल, तो हम तीनों ने चालू की थी। और दोस्तों की सर सबसे बड़ी तो यही रहती है कि बड़ा बैकबोन रहते हैं। हमारा पूरा परिवार रीवा में रहता है, यहाँ से 750 किलोमीटर। तो माँ बाप ने यहाँ पे पढ़ने के लिए भेज दिया था, हॉस्टल में थे। तो बॉयज हॉस्टल में फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो जाती है सब दोस्तों के साथ में। तो जब हमने दुकान ली तो अब दुकान ले ली, दुकान में चाय का पूरा सेटअप कर दिया, चाय बनाना चालू कर दिया, लेकिन लोग आते नहीं थे। तो हमने बोला कि लोग आएंगे कैसे? तो दोस्तों ने बहुत बड़ी अहम भूमिका ये थी कि वो खुद ही आके खड़े रहते थे दुकान के सामने। तो लोगों को लगता था बड़ी भीड़ है वो, तो उनको लगता था कि भीड़ है वो, तो खाली तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि इसमें सुट्टा भी नहीं है और बार भी नहीं है? सर सुट्टा बार हमने नाम इसलिए रखा कि हम देखिए इतनी जानकारी नहीं थी, हमको नहीं पता था कि बाद में हम लोग को ये नाम आजीवन क्लैरिफाई करना पड़ेगा। नहीं, बस क्लैरिफाई नहीं, मैं एक बात बताता हूँ। आपने इतना अद्भुत नाम रखा है कि लोग सुट्टा से छुट्टी प्राप्त करें और बार के बाहर आ जाएं। क्योंकि वो व्यसन से मुक्ति दिलाने के लिए नाम बड़ा कारगर है। ये बहुत अच्छा काम किया आपने जी, और बड़ा आध्यात्मिक काम किया है। हम स्टेज में बोलते रहते हैं इस चीज के लिए। जब भी हमको मौका मिलता है तो अच्छा इसी बहाने हम लोग ये बोलते हैं कि भाई आप सुट्टा और बार से दूर रहिए, चाय तरफ आइए आप। और नाम हमने इसलिए रख दिया था सर कि एक तो हम लोग खुद भी 21-22 साल के थे, बड़ा लुभावना नाम लगा, और हमको लगा था हमको स्टूडेंट्स को ही टारगेट करना है, तो स्टूडेंट्स के ही हिसाब से नाम रखना चाहिए। तो अतरंगी नाम रहेगा तो लोग थोड़ा सा आएंगे। पहले तो स्टार्टिंग में लोग आने लगे कि यार ठंडी चिल्ड मिलती है क्या आपके यहाँ पे? बाहर था तो हमने बोला नहीं भाई, चाय मिलती है यहाँ पे। तो नाम टू इनकलकेट द क्यूरियोसिटी इन द पीपल्स माइंड कि है क्या ये चीज, आप जाके देखिए एक बार। और जहां तक आपने दोस्तों की बात की सर, तो मेरा एक परिवार ही हो गया। मैं हॉस्टल में था तब से मेरे पालक पोषण सब मेरे दोस्तों के साथ ही हुआ। हम साथ में घूमे, साथ में व्यापार चालू किया, आगे भी इसी में कर रहे हैं और अभी भी दोस्त ही रहते हैं हर जगह साथ में ही। बहुत खूबसूरत। वेरी नाइस। आप दोनों एक्चुअली अलग तरह व्यापार भी है और आध्यात्मिक उन्नति भी है लोगों के लिए। मैं इस रूप से देखता हूं कि लोगों को व्यसन से भी छुटकारा दिलवाते हैं और अगरबत्ती और धूप का जो व्यापार है वो भी बड़ा अद्भुत है। प्लीज। बिल्कुल। तो क्योंकि जिस तरह से मनोज जी भी बता रहे हैं कि ये व्यापार अद्भुत है, अगरबत्ती आपको ईश्वर से जोड़ती है, आध्यात्म की ओर और ज्यादा आपको बढ़ावा देती है। लेकिन आपकी जब मैं ब्रांड की बात करती हूँ तो उसमें आपने MS धोनी, ऋतिक रोशन जैसे बड़े सेलिब्रिटीज को एम्बेसडर के तौर पे बनाया, वो सामने आए। ये रणनीति कहाँ से बनाई आपने? मेरे जो बड़े ब्रदर हैं अंकित अग्रवाल, वो मार्केटिंग देखते हैं एंड काफी सालों से हम लोग मेहनत कर रहे थे। प्रोडक्ट पूरे इंडिया में गया था एंड हर जगह अवेलेबल था। तो हमें लगा कि अब इस प्रोडक्ट को एक फेस की जरूरत है एंड वो एक जर्नी थी। पहले हम लोगों ने 2014 में भाग्यश्री जो इंडियन एक्ट्रेस है उनको लिया, उसके बाद हमने हंसिका मोटवानी को लिया। तो एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी थी, बट रियल रिकॉग्निशन जब मिला जब हम लोगों ने 2017 में MS धोनी को साइन किया। एंड उस टाइम पे लोगों के लिए बड़ा अटपटा था कि यार MS धोनी एक अगरबत्ती ब्रांड में क्या करेंगे, बट वो जो परसुएशन था और जो बिलीफ था, इट पेड ऑफ रियली वेल। आज 8 साल हो गए हैं धोनी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं एंड एक जो की डिसीजन था हमारा उसमें, जो 2 की डिसीजंस मैं बोलूंगा कि जिसमें हमें बहुत हेल्प मिली। फर्स्ट, हमने ब्रांड एम्बेसडर को लिया तो वो कॉस्ट हमने मार्केट से नहीं रिकवर करी, हमने डिस्ट्रीब्यूटर के रेट्स नहीं बढ़ाए। जनरली कंपनीज ये गलती करती हैं कि जब वो एक्स्ट्रा मार्केटिंग स्पेंड करती हैं तो वो उसका जो बर्डन है डिस्ट्रीब्यूटर पे डाल देती है, वहां से फिर बैकलैश आता है। सो काफी कंपनीज इसलिए FMCG में ब्रांड एम्बेसडर्स को कंटिन्यूसली अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। हमने वैसी स्ट्रैटेजी नहीं रखी। एंड सेकंड, जो हमारी की स्ट्रैटेजी थी, हमने धोनी का फोटो हमारे जो मेन ब्रांड है Z Black 3-in-1 उसके ऊपर डाला। बिकॉज आज भी इंडिया में स्पेशली इन Tier 3 टाउन्स, इन रूरल विलेजेस, लोग ब्रांड को कितनी बार नाम से नहीं बट सिंबल से याद रखते हैं। वो ब्रांड का क्या सिंबल है उससे लोग ब्रांड को याद रखते हैं, उनके लिए शायद नाम लेना डिफिकल्ट होता है। तो वो स्ट्रैटेजी हमें रियली बहुत अच्छी वर्क करी। हर जगह हमारे प्रोडक्ट को प्रेफरेंस मिलने लग गया। रिटेलर जो प्रोडक्ट को पीछे रखता था शॉप में, वो आगे रखने लग गया।
काफी सारे लोग जब इंटरव्यू में आते थे और हमसे पूछते थे आप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, तो वो बोलते हैं धोनी ऐड करते हैं इसका। एंड फिर सेकंड हम लोगों ने डिसीजन लिया 2020 में दिसंबर में, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, कोविड में ये हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए। टुवर्ड्स दिसंबर भी जब बहुत नेगेटिविटी का माहौल था कि पता नहीं बिजनेस ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे, क्या होगा बिजनेसेस का, तब हम लोगों ने धूप के लिए, आज तक इसके पहले कभी भी किसी कंपनी ने धूप में ब्रांड एम्बेसडर नहीं लिया था, और हमारा धूप में ब्रांड है मंथन धूप, जो आज इंडिया का नंबर 1 धूप ब्रांड है। उसमें हम लोगों ने ऋतिक रोशन को एज अ ब्रांड एम्बेसडर लिया, और आज 4 साल से ऋतिक मंथन धूप के ब्रांड एम्बेसडर है। और आज दोनों MS धोनी और ऋतिक रोशन हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे हैं, और वो डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है प्रोडक्ट को रिकॉग्निशन दिलाने में। जैसे मैंने आपको पहले भी ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी के बारे में बताया, तो ये एक वन ऑफ द वेज है कस्टमर के साथ ट्रस्ट को स्टैब्लिश करने का। ऑब्वियसली नथिंग कैन रिप्लेस क्वालिटी, बट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट राइट रेट backed by a brand ambassador is a perfect recipe for success. बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप दोनों को कहना चाहूंगा कि आप दोनों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत आनंद हुआ, और आपसे मुझे लगता है कि भारत भर के युवा जो हैं वो निश्चित रूप से प्रेरणा लेंगे। यू आर रियली रियल हीरो, और आपसे जरूर प्रेरणा लेंगे, क्योंकि आप वैसे भी बहुत यंग हो, और अभी भी और हमारे देश के युवा आपसे प्रेरणा ले, यही अभ्यर्थना। थैंक यू। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि दोस्त की क्या अहम भूमिका जीवन में हो सकती है वो हमने आज के इस पैनल के माध्यम से देख ली है। इसी के साथ इस पैनल को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। ओवर टू यू कीर्ति। तो ये जो चर्चा थी बहुत सार्थक चर्चा रही है, और इसी तरह से जो मध्य प्रदेश के रियल हीरोज हैं उनसे भी हम आगे चर्चा करते रहेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।